हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स के बारे में। क्या आपको सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होती है? इसका क्या कारण होता है और आपको क्या करना चाहिए, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स की अगर बात करें तो सबको ये तो पता होगा कि नॉर्मल ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पीरियड साइकिल सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। हर किसी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। सबको मंथ में पीरियड्स आते हैं, लेकिन पीरियड साइकिल अलग होती है। पीरियड साइकिल से मेरा मतलब है किसी को 28 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी को 30 डेज में आते हैं, किसी को 32 या फिर किसी को 35 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी को 40 डेज में भी आते हैं और किसी को 2 महीने के बाद भी पीरियड्स आते हैं। तो अगर आपको 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज के अंदर अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं तो इसे एबनॉर्मल माना जाता है। अब नॉर्मल में एक चीज तो ये हो गई। दूसरी नॉर्मल में एक चीज ये होती है कि आपको 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 10 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं कि 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है और हमारा उसके बाद ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है या क्या करना चाहिए। देखिए नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है, हमारे उस जो ब्लीडिंग होती है, मतलब पीरियड का ब्लड जो आता है 50 ml हमारा ब्लड आता है, तो उसमें क्या होता है कि किसी किसी को शुरुआत से ही 2 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 दिन अच्छे से अगर आपको फ्लो हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें आप अगर कम फ्लो हो रहा है तो कम फ्लो के लिए आप अजवाइन की चाय पी सकते हैं। 1 गिलास पानी लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है, 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, उसको अच्छे से पकाना है और उसको आपको पीना है। 2 टाइम आप पी सकती हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा, आपके अच्छे से ब्लीडिंग हो जाएगी। दूसरी चीज अगर बात करें कि लंबे समय तक अगर पीरियड्स आपको आ रहे हैं, मतलब 8 से 10 दिन तक अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई गांठ हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, तो इसकी वजह से आपको लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है। इससे क्या होता है, जब आप शादी हो जाती है उसके बाद आपको ये चीजें पता चलती हैं, जिसमें कि आप कंसीव भी नहीं कर पाती। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा असहनीय दर्द अगर आपको हो रहा है, तो उसमें भी आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है, तभी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो अगर जैसे आप बात कर रहे थे कि 2 दिन ब्लीडिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए खासकर क्या होता है, जब शुरुआत में आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, शुरुआती दिनों में आपको 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपकी पीरियड एंड हो रहे होते हैं, जब फाइनल आपका मेनोपॉज चल रहा होता है, उस टाइम पर भी आपकी जो ब्लीडिंग है, आपके जो टाइमिंग है, आपके जो डेज है, वो कम हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपके साथ ये वाली कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग होना बेहद जरूरी है। और कम फ्लो हो रहा है तो मैंने आपको इसका उपाय बता दिया है, ये आप कर सकते हैं। और इससे ज्यादा दर्द है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ज्यादा हैवी फ्लो है, क्लोट्स आ रहे हैं, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस भी आ जाती है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।